राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। प्रेम दर्शन नारद भक्ति सूत्र का 81वें सूत्र। त्रिसत्यस्य भक्तिरेव गरीयसी भक्तिरेव गरीयसी। तीनों कायिक वाचिक मानसिक सत्यों में अथवा तीनों कालों में सत्य भगवान की भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। त्रिसत्य कायिक वाचिक और मानसिक सत्य को त्रिसत्य कहते हैं। देव ऋषि नारद जी को तीनों सत्यों से भक्ति के श्रेष्ठता का अनुभव हो चुका है। अतः वे बार बार ये घोषणा करते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। वो वास्तव में बात भी ऐसी ही है। उपनिषद में भी इसी प्रकार की घोषणा की गई कि सब उपायों को छोड़कर भक्ति का ही आश्रय लो, भक्तनिष्ठ हो जाओ। भक्ति से सब सिद्धियां भक्तनिष्ठो भव सफल हो जाती है। ऐसी कोई बात नहीं है जो भक्ति से न होती। मुक्ति भी मिलती है। मुक्तिदाता भगवान सगुण रूप से भी साथ खेलते हैं और स्वयं भगवान के श्रीमुख के वचन हैं कि हे उद्धव, जैसे जोर से जली हुई अग्नि काठ के ढेर को भस्म कर डालती है, वैसे ही मेरी भक्ति सब छोटे बड़े पापों को समूह जला डालती है। भक्त के साधन की रक्षा भगवान करते हैं और उसके फल स्वरूप अपनी प्राप्ति भी आप ही करवा देते हैं और सबका इसमें अधिकार है। अतः भक्ति से श्रेष्ठ और क्या हो। भगवान ने इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भी जगह जगह भक्ति की ही प्रशंसा की है और 12वें अध्याय में तो भक्त को युक्त तम कह दिया। इसलिए यहाँ देव ऋषि नारद ताल ठोंक ठोंक कर मुक्त कंठ से वज्र गंभीर सुर से घोषणा करते हैं कि कायिक वाचिक मानसिक तीनों सत्यों में अथवा त्रिकाल में सत्य भगवान की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। गुण महात्म्या शक्ति रूपा शक्ति पूजा शक्ति स्मरणा शक्ति दास्या शक्ति सख्या शक्ति शक्ति वात्सल्या शक्ति आत्मनिवेदना शक्ति तन्मयता शक्ति परम विरहा शक्ति रूपा एकाधप्य एकादशधा भवति। ये प्रेम रूपा भक्ति एक होकर भी गुणमात्म्य शक्ति आसक्ति रूपा शक्ति पूजा शक्ति स्मरणा शक्ति दास्या शक्ति साख्या शक्ति कांता शक्ति वात्सल्या शक्ति आत्मनिवेदना शक्ति तन्मयता शक्ति और परम विरह शक्ति, इस प्रकार से 11 प्रकार की होती है। जो महात्मा जन प्रेम रूपा भक्ति की पूर्णता को पहुंच जाते हैं उनमें तो ये सभी आसक्तियां रहती हैं जैसे ब्रज गोपियों में थी, जिनका उदाहरण देव ऋषि नारद पहले भी दे चुके हैं। सबका विकास नहीं होता तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार इनमें से केवल एक या एकाध के भावों से भगवान के साथ प्रेम किया जाता है। प्रेम एक ही वस्तु है, इसलिए इन प्रेमियों में प्रेमा शक्ति के भेद से किसी में ऊंच नीच की भावना नहीं करनी चाहिए। इन भिन्न भिन्न आसक्तियों से भगवान को भजने वाले असंख्य भक्त हो गए। उदाहरण के लिए कुछ नाम यहाँ दिए जाते हैं। गुण महात्म्यासक्त भक्त, इसमें देव ऋषि नारद, महर्षि वेदव्यास, सुखदेव, याज्ञवल्क्य, काकभूषण, शेष, सूत, शौनक, शार्दूल, भीष्म, अर्जुन, परीक्षित, पृथु, जनमेजय आदि ये गुण महात्म्यासक्त है। रूपासक्त, मिथिला के नर नारी, राजा जनक, दंडकारण्य के ऋषि, ब्रज नारियां आदि ये रूपासक्त भक्त है। पूजा सक्त भक्त, श्री लक्ष्मी जी, राजा पृथु, अम्बरीश, श्रीवर जी। स्मरणासक्त भक्त, प्रहलाद जी, ध्रुव जी, सनकादि। दास्यासक्त भक्त, श्री हनुमान जी, अक्रूर जी, विदुर जी आदि। सख्यासक्त भक्त, अर्जुन, उद्धव, संजय, श्रीदामा, सुदामा आदि। कांतासक्त भक्त, अष्टपटरानी। वात्सल्यासक्त भक्त,
उत्कस्य पद्धति सुतपा प्रश्नी मनु शत्रुपा दशरथ कौशल्या नंद यशोदा वसुदेव की। आत्मनिवेदना शक्ति भक्त में श्री हनुमान जी, राजा अम्बरीश, राजा बलि, विभीषण जी, शिव। तन्मयता शक्ति यह जीवन के सुख संकाट ज्ञानीगण और कौंडिन्य सुतीक्ष्ण आदि प्रेमी भक्त। परम विरहा शक्ति उद्धव अर्जुन ब्रज के नर नारी। श्री गोपी जनों में 11 प्रकार के प्रेम का विकास था, परंतु प्रयुक्त भक्तों में एक एक प्रकार के ही प्रेम का विकास था। सो बात नहीं, जिस भाव की प्रधानता थी उसी भाव का नाम लिख दिया गया। इत्येवं वदन्ति जन जल्प निर्भया एकमतया कुमार व्यास सुख साडिल्य गर्ग विष्णु कौडिन्य शेषो उद्धवा वारुण बलि हनुमद विभीषणादयो भक्ताचार्या। कुमार अर्थात सनत कुमार, वेद व्यास, सुखदेव, शाडिल्य, गर्ग, विष्णु, कौडिन्य, शेष, उद्धव, आरुण, बलि, हनुमान, विभीषण आदि भक्त तत्व के आचार्यगण लोगों की निंदा स्थिति को कुछ भी भय न कर सब एकांत एक मत से ऐसा ही कहते हैं कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। देवऋषि नारद भक्त तत्व के प्रधान आचार्यों के मत देकर अपने कथन की पुष्टि करते हैं और ये सभी महापुरुष भक्ति तत्व के ज्ञाता हैं, आचार्य हैं। सनत कुमार नित्य हरि शरणम मंत्र का जप करते रहते हैं और भक्ति मार्ग के प्रधान प्रवर्तक हैं। भगवान श्री वेद व्यास ने 18 पुराणों में भक्ति को ही मुख्य बतलाया है। उनका श्रीमद् भागवत तो भक्ति की खान ही। श्री सुखदेव जी की भक्ति का क्या कहें। भक्ति रस प्रधान श्रीमद् भागवत उन्हीं के मुख से निकला हुआ सुधा समुद्र है। महर्षि शाडिल्य के भक्त सूत्र ही उनके भक्ति तत्व के एक प्रधान आचार्य होने का प्रमाण दे रहे। महर्षि गर्ग की गर्ग संहिता में भक्ति का प्रभाव रहता है। महर्षि विष्णु भगवान प्रधान स्मृतिकार है। एक विष्णु स्वामी प्रसिद्ध भक्त संप्रदाय के आचार्य हुए हैं। कौंडिन्य जी ने तन्मयता शक्ति में सिद्धि प्राप्त की थी और ऐसा माना जाता है कि भगवान शेष जी तो दिन रात सहस्त्र फणों से हरि गुणगान करते ही रहते हैं। आप दास भाव के परम आचार्य हैं। दास स्वरूप लक्ष्मण के रूप में आपने यह अवतार लिया था। उद्धव जी महाराज भगवान श्री कृष्ण के प्रधान सखा थे। आरुणि को निम्बार्क का नामांतर मानते हैं। आप युगल स्वरूप के उपासक थे। राजा बलि सर्वात्म निवेदना शक्ति के मूर्तमान स्वरूप हैं। इनके भक्ति बल से भगवान ने स्वयं इनका द्वारपाल बनना स्वीकार किया। प्रातः स्मरणीय भक्तराज श्री हनुमान जी का दास्य भाव तो प्रसिद्ध है। महाभाग श्री विभीषण जी ने भक्ति के प्रताप से भगवान श्री रामचंद्र जी का सख्य प्राप्त किया था। इन भक्ति शास्त्र के सभी आचार्यों ने लोगों की निंदा स्तुति की कुछ भी परवाह नहीं की और भक्ति की महिमा गाई और अपने जीवन द्वारा भक्ति की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध की। इन्हीं के मत के अनुसार श्री नारद जी ने भी निर्भय होकर भक्ति का डंका बजा रहे हैं। इदं नारद प्रोक्तम शिवानुशासनम विश्वस्ति श्रद्धते स प्रेष्ठम लभते च प्रेष्ठम लभतित। जो इस नारदोक्त शिवानुशासन में विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे प्रियतम को पाते हैं। सप्रेष्ठम लभेत। अब तक भक्ति शास्त्र की व्याख्या करके अब सूत्रकार उसका फल वर्णन करते हैं। देवऋषि कहते हैं कि जो इस मेरे कहे हुए परम कल्याणमय उपदेश पर या भक्ति तत्व के आदि आचार्य साक्षात भगवान श्री शिव जी के किए हुए उपदेश पर विश्वास और श्रद्धा करते हैं वे भगवान को प्रियतम रूप से प्राप्त करते हैं। विश्वास और श्रद्धा हुए बिना तो कुछ भी नहीं होता। संशय आत्मा का तो पतन ही होता है। संशय आत्मा विनश्यति। फिर विश्वास और श्रद्धा करने से ही
उनके लिए साधन होता है। अतः विश्वास और श्रद्धा करके भक्ति करनी चाहिए। अन्य अन्य साधनों द्वारा भगवान अन्य अन्य रूपों में प्राप्त होते हैं, परंतु भक्ति द्वारा तो वे प्रियतम रूप में मिलते हैं। ये प्रेम ही चरम या पंचम पुरुषार्थ है, जिसमें मोक्ष का भी संन्यास हो जाता है। यही जीवन का परम फल है। बोलो भक्ति भक्त और भगवान की जय। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जय राधा राधा, जय राधा जय श्री राधा। जय कृष्णा कृष्णा, जय कृष्णा जय श्री कृष्ण।